बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्यंत दयावान और कृपाशील ईश्वर के नाम से। प्रिय देशवासियों, बहनों और भाइयों, आप सभी को सलाम व आदाब और ईद उल फित्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। बहनों और भाइयों, ईद उल फित्र का ये त्योहार जो मुसलमान पूरी दुनिया में मनाते हैं, ये एक महीने के रमज़ान के रोज़े पूरे करने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए ईद उल फित्र का ये त्योहार मनाया जाता है। और हम सब जानते हैं कि रमज़ान का ये एक महीना, जिसमें मुसलमान पूरे एक महीने तक रोज़ा रखते हैं और रोज़े के अलावा दूसरी इबादतें, कुरान की तिलावत, कुरान का पाठ और अपने माल में से गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए खर्च करना और दूसरे नेकी और भलाई के काम इस महीने में लोग करते हैं। रमज़ान का ये पूरा महीना मुसलमानों के लिए एक किस्म की प्रशिक्षण और तरबियत का महीना है, जिसमें हम अपनी इंद्रियों पर और अपनी इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और ईश्वर के आदेश और ईश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार अपना पूरा जीवन बिताने की हम इस महीने में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। रमज़ान का ये महीना जिसमें रोज़े की इबादत ख़ास है, ये सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से अपने आप पर पूरा नियंत्रण, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण और ईश्वर के आदेशों की पालना करने की आदत इस पूरे महीने में रोज़े की इबादत के दौरान की जाती है। रोज़े का जो उद्देश्य और मकसद कुरान में और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में जो बताया गया है, वो ये है कि तुम्हारे अंदर इसके माध्यम से तकवा पैदा हो। तकवा अरबी का शब्द है, जिसका मतलब है ईश परायणता पैदा हो, ईश्वर का प्रेम पैदा हो, ईश्वर की नाराजगी का डर और भय तुम्हारे अंदर पैदा हो। और ईश परायणता और ईश प्रेम का यह तकाजा है कि तुम इंसानों से प्रेम करो और इंसानों की गरिमा और इंसानों की इज्जत का पूरा ख्याल रखो और उनके अधिकारों का एहतराम करो और अधिकारों की रक्षा करो। तो इस पूरे महीने में ईश परायणता प्राप्त करने और ईश परायणता का प्रशिक्षण प्राप्त करने की इस रमज़ान के महीने में कोशिश की जाती है। कुरान में एक जगह ये आया है कि तुम इंसाफ करो, न्याय करो, और ये न्याय ईश परायणता से सबसे नज़दीक है। यानी अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ईश परायणता को देखना हो, तो इसका मतलब ये है कि उसके जीवन में कितना न्याय है। वो जीवन में अपने साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ और जिस समाज में वो रहता है उनके साथ व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से वो कैसे न्याय करता है, न्याय के रास्ते पर चलता है और न्याय की स्थापना करने में अपना रोल अदा करता है। बहनों और भाइयों, हमारा देश एक विविधताओं का देश है, जिसमें अलग अलग धर्मों के, अलग अलग आस्थाओं और विचारधाराओं के लोग सैकड़ों वर्षों से यहाँ रहते आए हैं और हम सब एक दूसरे की खुशी में और एक दूसरे के दुख में एक दूसरे के साथ शरीक रहे हैं। और यही हमारी एकता और यही हमारा आपसी प्रेम और विश्वास हमारे देश और हमारे समाज की शक्ति और ताकत भी है और यही हमारी बुनियाद और उसका आधार भी है। हम देख रहे हैं हमारे देश में पिछले कुछ समय से इस आपसी विश्वास को और भरोसे को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और हमारे कुछ नादान भाई
एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने का काम इस समाज में कर रहे हैं, और समाज में एक दूसरे से धर्म के नाम पर दूरियां बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये तमाम कोशिशें जहां समाज विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, हमारे देश को तरक्की और प्रगति और समृद्धि की राह में जाने में एक बहुत बड़ी रुकावट भी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें ईद उल फित्र के इस मौके पर कि आइए हम सब मिलकर ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि हमारे देश में, हमारे समाज में शांति स्थापित हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव की जो भावनाएं हैं वो मजबूत हो, और हम एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, और एक दूसरे के विचारों और आस्थाओं में फर्क होने के बावजूद भी हम एक दूसरे के अधिकारों का और एक दूसरे की आज़ादी और स्वतंत्रता का हम पूरा सम्मान करें। और हम ये प्रण करें और प्रार्थना करें कि हम समाज से इस नफरत को मिटाने की हम कोशिश करेंगे, और जो लोग इस काम को कर रहे हैं उसको हम रोकने का प्रयास करेंगे, और ख़ास तौर से नफरत और आपसी द्वेष और विभाजन का ये काम लोग धर्म का नाम लेकर कर रहे हैं, धर्म की आड़ में कर रहे हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि हम सब मिलकर इस बात को समझ लें कि धर्म जो है वो लोगों को तोड़ता नहीं है, लोगों में विभेद और नफरत पैदा नहीं करता, बल्कि धर्म तो कहते ही उसे हैं जो लोगों को आपस में जोड़ता हो, जो लोगों को आपस में एक करता हो। लोगों को आपस में लड़ाने वाला या नफरत फैलाने वाला सही माने में धर्म हो ही नहीं सकता। हम सबकी ये जिम्मेदारी और दायित्व है, और ख़ास तौर से हमारे धर्म गुरुओं की भी ये जिम्मेदारी और दायित्व है कि वो धर्म के इस दुरुपयोग को हम रोकने का प्रयास करें, और धर्म के नाम पर जो अधार्मिक चीज़ें की जा रही हैं, या धर्म विरोधी और समाज विरोधी जो चीज़ें की जा रही हैं, हमारे धर्म गुरुओं की विशेष रूप से ये जिम्मेदारी और दायित्व है कि हम लोगों को, समाज को जागृत करें और बताएं कि धर्म की वास्तविक शिक्षाएं क्या हैं, और ये नफरत और ये दूरियां ये धर्म की शिक्षाओं में नहीं है। ऐसे लोग जो नफरत को आगे बढ़ाते हैं वो सही माने में धर्म को भी और हमारे देश और समाज को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ईद उल फित्र के इस मौके पर हम मुसलमानों से ये बात खास तौर से कहना चाहते हैं कि वो जिस तरह उन्होंने इस पूरे एक महीने में ईश्वर की इबादत की और भूखे और प्यासे रहे और दूसरों पर अपना माल खर्च किया और ईश्वर से ज़्यादा नज़दीक होने का हमने प्रयास किया। हम अपने पूरे जीवन में इन मूल्यों को और इन खूबियों को जो हमने इस महीने में प्राप्त करने की कोशिश की है, ईश्वरायणता जो हमने हासिल करने की कोशिश की है, इसको हम पूरे अपने जीवन में उतारें। और ख़ास तौर से ईद उल फित्र में एक सदक़तुल फित्र होता है, यानी ईद की नमाज अदा करने से पहले, ईदगाह जाने से पहले लोगों को चाहिए कि वो अपने माल में से हर व्यक्ति के मुताबिक कुछ दान, जिसको सदका कहा जाता है, और उसकी मात्रा हर साल महंगाई के लिहाज से तय की जाती है, कम से कम उतना दान लोगों में करें और वो दान लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपके गरीब लोग भी, आपके पड़ोस के और आपके आसपास के वो लोग जो गरीब हैं, नादार हैं, चाहे उनका ताल्लुक आपके धर्म से हो या ना हो, वो भी आपकी इन खुशियों में शरीक हो सकें। इसी तरह से रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में लोग अपने माल की ज़कात भी निकालते हैं, ज़कात अदा करते हैं। ख़ास तौर से जो मालदार लोग हैं वो अपनी माल में से 40वां हिस्सा या 2.5% ज़कात के तौर पर एक दान के तौर पर निकालते हैं, और ये लाजमी और ज़रूरी होता है, और उसको गरीबों और मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों पर खर्च किया जाता है। इस मौके पर हम इस बात का प्रयास करें कि हमारे आसपास रहने वाले लोग, गरीब और मिस्कीन और ज़रूरतमंद और नादार और मजबूर लोगों की को भी हम अपनी खुशियों में शरीक करें और उन पर भी अपना माल खर्च करें, चाहे वो
हमारे मजहब के मानने वाले हों या किसी दूसरे मजहब के हों, उन सबको अपनी खुशियों में शरीक करने का हम प्रयास करें। एक बात और भी हमारे सामने रहनी चाहिए कि इस्लाम हमें इस बात की शिक्षा देता है, हिदायत देता है कि हमारी इबादतें और और हमारा हमारा जो ईश्वर की इबादत का की जो क्रियाएं हैं, उनसे किसी दूसरे को, किसी पड़ोसी को या किसी और व्यक्ति को कोई तकलीफ न पहुंचे। तो हम ऐसा तरीका अपनाएं नहीं और ऐसे तरीकों से हम बचें जिससे हमारी इबादत दूसरों के लिए परेशानी का या तकलीफ का सबब बने, और हम अपने पड़ोसी और अपने दूसरे धर्मावलंबी जो हैं उनका भी ख्याल रखें और उनकी किसी परेशानी और तकलीफ न हो, इस बात का पूरा ख्याल हमें न सिर्फ रमज़ान के महीने में हमने रखा, बल्कि पूरी ज़िंदगी में हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वजह से, हमारी इबादतों से या हमारे किसी भी काम से हमारे पड़ोसी को, चाहे वो किसी धर्म का हो, उसे किसी किस्म की तकलीफ और परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर एक बात ये भी मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जिन लोगों को सत्ता में चुना जाता है और देश और राज्य की सत्ता को चलाने का जिम्मा जिन लोगों के जिम्मे किया जाता है, उनका ये दायित्व और उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष रूप से और संविधान और कानून के मुताबिक अपने कर्तव्य को निभाएं। और अगर समाज में कुछ लोग, चाहे वो किसी धर्म या समाज के हों, वो समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें या समाज में नफरत और घृणा फैलाने की कोशिश करें या लोगों को हिंसा पर उकसाने की कोशिश करें, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सत्ता में बैठे हुए जिम्मेदार लोग और सरकार और प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ वक्त पर सख्त कार्रवाई करें। और उन लोगों को ये संदेश दिया जाना चाहिए कि कोई भी जो शांति को भंग करेगा या लोग समाज में एक किस्म का बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करेगा या उकसाने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अभी हम देख रहे हैं कि कानून हाथ में लेने वाले और नफरत फैलाने वाले और हिंसा भड़काने वाले और हिंसा पर लोगों को उकसाने और हिंसा करने वाले लोग एक तरह से कानून से बेखौफ से नजर आते हैं और उनको लगता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनको लगता है कि चूंकि हमें खास धर्म के मानने वाले हैं और इसलिए हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये जो संदेश है, ये संदेश समाज में बहुत बड़ी कमजोरी पैदा करता है। तो सत्ता और प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि वो कानून के मुताबिक निष्पक्ष होकर तमाम नागरिकों को एक ही निगाह से देखे और तमाम नागरिकों को समान समझते हुए अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों को अदा करे, ताकि जो लोग समाज में नफरत को फैलाते हैं या फैलाना चाहते हैं या हिंसा का माहौल बनाना चाहते हैं, तो उनके दिल में कानून का डर और भय पैदा हो। ईद उल फित्र के इस मौके पर हम सब मिलकर ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे देश में अमन कायम करे, हमारे देश में अमन हो, शांति हो और हमारा देश समृद्धि और खुशहाली और प्रगति की राहों पर आगे बढ़े और आपस में हमारे दरमियान प्रेम और सद्भाव और आपसी विश्वास का जो वातावरण है वो और ज़्यादा मजबूत हो और हम सब मिलकर उस ईश्वर की बंदगी का और ईशपरायणता का रास्ता हम सब अपनाएं। हम ये ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करे और हमें ये प्रेरणा और ये शक्ति दे कि हम उसके बताए हुए मार्गदर्शन पर, उसके बताए हुए रास्ते पर और उसके आगे पूरे समर्पण की भावना के साथ हम अपना जीवन बिताएं और मिलजुल कर एक अच्छा और न्याय पर आधारित और शांति पर आधारित और ईशपरायणता पर आधारित हम समाज बनाने का हम प्रयास करें। हम ईश्वर से इस मौके पर यह भी प्रार्थना करें कि ईश्वर इस महीने में जो इबादतें की गई हैं,
और इस महीने में जो नेकी और भलाई के काम किए गए हैं उनको ईश्वर कबूल फरमाए और उसका बदला, अच्छा बदला हमें दुनिया में भी और दुनिया के बाद आने वाली दुनिया में भी हम सबको अता फरमाए। और अंत में हम सब ईद उल फितर के इस मौके पर यही प्रार्थना करें कि हम सब देशवासी मिलकर इस देश को एक अच्छा समाज और अच्छा देश बनाने का हम प्रयास करें और ईश्वर हमें ऐसा रास्ता दिखाए और ऐसी हमको प्रेरणा दे कि हमारी दुनिया का जीवन भी हमारा सफल हो और खुशियों से भरा हो और इस दुनिया के बाद आने वाला जो परलोक है और जो असल दुनिया है उस दुनिया में भी हम सफल हों, कामयाब हों और हमारा ईश्वर हम सब से राजी हो। एक बार फिर आप सभी को, सभी देशवासियों को, बहनों और भाइयों को ईद उल फितर के इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर की विशेष कृपा हो हम सब पर। ईश्वर की बड़ाई और प्रशंसा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।